Hey there, Geminis. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. This is your September month reading. ये आपके सितंबर मंथ की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ और आपके इस टाइम फ्रेम में जो भी आपकी लव लाइफ की सिचुएशन है उसके हवाले से ये रीडिंग होगी। और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं और बाकी को छोड़ दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। So, please subscribe my channel. Geminis, let's start your reading. मैंने पहले कार्ड शफल कर लिए हैं, मैं थोड़े से और शफल कर लूँ। First card, Queen of Cups, Five of Cups, Seven of Swords, Wheel of Fortune. Geminis. So, underneath Four of Pentacles. यहाँ पे कम्युनिकेशन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है इस वक्त आपकी लाइफ में। या तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ में हो रही हैं इस वक्त, या फिर आपके किसी के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी कम्युनिकेशन है और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है जो कि ज़रूरी होती है, किसी मसले को हल करने के लिए होती है या फिर कुछ कन्फेस करने के लिए होती है। तो ये चीज़ें कम्युनिकेशन ज़रूरी है। और आप हो सकता है अपने आप को रोक रहे हो इस कम्युनिकेशन से। जो भी कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस कम्युनिकेशन से अपने आप को आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये इस कम्युनिकेशन जो भी है ये आप नहीं कर पाएंगे या आपसे नहीं हो पाएगी, या फिर इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, या फिर ये इनसिक्योरिटी लेके आएगी आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं कि अगर आप बात करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, या फिर जो भी है आपको एक डर खौफ है, इसलिए आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी बाउंड्रीज़ घेरी हुई हैं और आप इस कम्युनिकेशन से को रोक रहे हैं। आप नहीं चाह रहे कि आपको किसी चीज़ का खौफ है, आप चाहते हैं कम्युनिकेट करना बट आप नहीं कर रहे क्योंकि आपको हो सकता है किसी चीज़ का खौफ हो, कोई इनसिक्योरिटी है, या फिर कोई एक पर्सन जो है वो आपसे बात करना चाहता है लेकिन आप नहीं करना चाहते, या फिर कोई आप किसी से बात करना चाहते हैं या फिर वो पर्सन बात नहीं करना चाहता। ये यहाँ की ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा कि आपने अपने आप को कंट्रोल में किया हुआ है, तो आपने अपने इमोशंस को भी कंट्रोल किया हुआ है। या तो आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं इस वक्त, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, और वो पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है आपकी लाइफ में इस वक्त। हो सकता है आपके माइंड में वो पर्सन हो, या फिर वो पर्सन आपके पास आना चाहता है। ये पर्सन जो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, ये कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो ये किसी भी तरीके से हो सकती है। या फिर ये आपके ये रीडिंग जनरल है तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, आपके इर्द के किसी पर्सन की हो सकती है जो कि बहुत प्रोमिनेंट इस वक्त है आपके माइंड में। तो ये वही चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ हो रहा हो, ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है लेकिन आप नहीं करना चाहते, आप ब्लॉक कर रहे हैं, कम्युनिकेशन को ब्लॉक करें। आपके पास आना चाहिए कोई कम्युनिकेशन, आप उसको ब्लॉक करें, या फिर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये पर्सन उस कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट दे रही है और आपको रिग्रेट भी है कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को लॉस होने का। आपको लगता है ये कोई चीज़ आपसे लॉस हो चुकी है, कोई रिलेशनशिप आपसे लॉस हो चुका है, तो आपको रिग्रेट है उसका। लेकिन कहीं ना कहीं आप अभी भी उस पर्सन को चाहते हैं कि वो पर्सन वापस आपकी लाइफ में आ जाए। और लेकिन लव, और ये हो सकता है कि वैसे तो आप सरफेस लेवल पे तो आप उस पर्सन के से बिल्कुल डिसअपॉइंट हैं, आप उस पर्सन को बिल्कुल टोटली कम्प्लीटली अपने लाइफ से निकाल चुके हैं, या फिर वो पर्सन आपको टोटली कम्प्लीटली अपने लाइफ से निकाल चुका है। लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप है, तो अभी भी कहीं ना कहीं आपका सोलमेट कनेक्शन उस पर्सन के साथ है, बट आप हो सकता है इसको छुपा रहे हो
और हो सकता है आप इस लॉस में इस चीज़ को रिग्रेट करें। हो सकता है उस पर्सन ने आपसे चीट किया हो या फिर आपने उस पर्सन को चीट किया हो। तो कुछ चीटिंग वाली सिचुएशन है। ज़रूरी नहीं है किसी पर्सन के साथ मिलकर चीट किया हो, किसी भी तरीके से चीट किया हो सकता है। लाइक झूठ बोले हो सकते हैं, पीठ पीछे कुछ स्ट्रैटेजी की हो जिससे आपको नुकसान हुआ हो, जिसकी वजह से ये लॉस आपकी लाइफ में आ गया हो। ये चीज़ें उस पर्सन की तरफ से हो सकती हैं और वो कम्युनिकेशन आपसे करना चाहता है बट लेकिन इस वक्त आप नहीं करना चाह रहे, या फिर आप उस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन वो पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं। या फिर ये टाइम ही ऐसा है, डिवाइन टाइमिंग ये चीज़ आपकी लाइफ में लेके आई है कि जो भी पास की सिचुएशन थी उसके बारे में आप सोचें और लाइक पास की चीज़ें दोबारा से सरफेस हो रही हैं आपकी लाइफ में। इस वक्त आप बदलना चाहते हैं इस सिचुएशन को। ये जो भी सिचुएशन है जिसमें इनसिक्योरिटी है, नो टॉकिंग है, रिग्रेट्स हैं, चीटिंग्स हैं, इन सब चीज़ों को आप बदलना चाहते हैं और इस वक्त हो सकता है टाइम आपके फेवर में हो, आप ये सिचुएशन बदल सकते हो। सो देखते हैं कि बाकी मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं, क्या आउटकम हो सकता है इस सिचुएशन का फॉर जेमिनाइज। Two of Wands, Ace of Swords and Knight of Cups। अंडरनीथ पे अगेन जो है वो 8 ऑफ वॉन्ड है। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन इज़ अ की। आपको डिसीजन हो सकता है डिसीजन लेना पड़े या फिर आप डिसीजन खुद बनाएं। लाइक आप डिवाइन टाइमिंग जो है वो अब आपके फेवर में है और आप जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। लाइक पहले आपने अपने आप को होल्ड किया हुआ था और आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे थे उस पर्सन से, लेकिन अब जो है डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में आ चुकी है और ये वक्त है कि आप अब उस पर्सन के साथ बात करें। और या अगर पहले आप बात करना चाह रहे थे, वो पर्सन नहीं करना चाह रहा था, तो अगर आप दोबारा से बात करेंगे तो वो पर्सन डेफिनेटली आपसे बात करेगा। कम्युनिकेशन हो सकती है, एक क्लैरिटी आ सकती है आपकी और उस पर्सन की लाइफ में। लाइक अगर उस पर्सन जो भी किया उसका वो क्लैरिफिकेशन दे सकता है। जो भी वो स्नीकी चीज़ें थी, जो भी लाइज थे, उनकी क्लैरिफिकेशन वो पर्सन अब आपको दे सकता है। लाइक या फिर उस पर्सन को मिल रही हैं आपकी तरफ से और डेफिनेटली वो पर्सन जो है दोबारा से हो सकता है फॉरगिवनेस भी चाहता हो आपसे, या फिर आप फॉरगिवनेस चाहते हैं उस पर्सन से और आप दोबारा से कंटिन्यू करना चाहते हैं इस लव रिलेशनशिप को। वो पर्सन चाहता है लव रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, क्योंकि जो भी लॉस था, कनेक्शन शायद लॉस, लाइक फिज़िकल कनेक्शन शायद लॉस हो गया, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन जो था वो बिल्ड है अभी भी। और सिर्फ क्लैरिफिकेशन की और सिर्फ कम्युनिकेशन की ज़रूरत है यहाँ, और कम्युनिकेशन मुझे आती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है इस रेस्ट ऑफ द मंथ आपके लिए बहुत अच्छा हो अगर आप डिसीजन ले लेते हैं कम्युनिकेट करने का और इनिशिएट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, तो डेफिनेटली फिर आपकी कम्युनिकेशन भी होगी, चीज़ें रैपिडली आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। दोबारा से आपका कनेक्शन उस पर्सन के साथ बन सकता है जेमिनाइज। सो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनाइज। इफ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।